आज हम करेंगे बेटा 9 का बी पार्ट। हम पहले 9 का ए पार्ट किया था, दैट वाज परक्विजिट एग्जाम फ्रॉम टैक्स इन ऑल केसेस। आपने वो करा भी था, देखें ऐसे था, परक्विजिट एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स इन ऑल केसेस, ये वाला ऐसे था। टोटल सारे हमने करे थे, फिर ये वाले आगे थे, ये वाले भी करे। अब हम ये कर रहे हैं रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। तो आप देख रहे हैं रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन आ गया हमारे पास ये। अब जब हम ये रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन निकालना है तो दो तरह के हम हाउसेज एम्प्लॉयज बनाते हैं। हाउसेज भी दो तरह के होते हैं, एक अनफर्निश्ड हाउस, एक फर्निश्ड हाउस। हाउस चाहे फर्निश्ड हो चाहे अनफर्निश्ड हो, पहले अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू निकलेगी। आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, हमने ऊपर लिखा हुआ अनफर्निश्ड हाउस। तो पहले अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू निकालनी है। तो जब आपकी पहले अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू निकलेगी, उसके बाद फिर अगले हाउस की हम बात करते हैं। अगर हमारा ये सिस्टम ऐसे ना चलाएं, अनफर्निश्ड हाउस की ना चलाएं, तो फिर ये बेटा हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए पहले हम अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू निकाल रहे हैं। अनफर्निश्ड हाउस मीन्स जिसमें अकोमोडेशन में हमें कोई फर्नीचर नहीं दिया, कोई एसी नहीं है, कोई फ्रिज नहीं है, कोई टीवी नहीं है, मतलब खाली बिल्डिंग दी है, तो उसको अनफर्निश्ड हाउस कहते हैं। जब फर्नीचर दे देता है तो फर्निश्ड हाउस हो जाता है। ये फर्नीचर जब दे देगा तो ये देखो, ये नीचे लिखा है, ये ऐड कर देंगे सारे एम्प्लॉयज को। व्हेन इट इज गिवन, फर्नीचर इज गिवन, तो हम ये फर्नीचर चार्जेस विल बी एडेड इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, सेम प्रोविजंस हैं, ये अलग से ऐड कर देंगे। पहले हम अनफर्निश्ड हाउस की निकालेंगे। अनफर्निश्ड हाउस में भी हम दो तरह के एम्प्लॉयज बनाते हैं। पहले सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो इनके लिए तो रेट्स एज पर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, या शेड्यूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगता है, या लाइसेंस फी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगती है। वो कैसे लगती है? वो रेट गिवन होएगा क्वेश्चन में, वो कहेगा जी एम्प्लॉई, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसे घर दिया है और घर की वैल्यू जो है, लाइसेंस फी जो है 5,000 पर मंथ है, तो 5,000 पर मंथ है, तो इट इज 60,000। जो घर की वैल्यू है वो टैक्सेबल हो जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। आईएएस को घर दिया है, उसकी लाइसेंस फी दी है 5,000 पर मंथ, तो दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसे घर दिया है, उसका एग्जाम्प्ट है, क्योंकि हमने वो 9A में पढ़ा था, हाउस गिवन टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो एग्जाम्प्टेड होता है, वो एग्जाम्प्ट रहेगा। फॉर अदर एम्प्लॉयज, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सेमी गवर्नमेंट है, सबके लिए यही रूल लगेगा अब, ये वाला जो हम करने लगे हैं। पहला है हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है। हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, दो केसेस हैं, आइदर हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होएगा या हायर्ड बाय एम्प्लॉयर होएगा। पहले हायर्ड वाले की बात कर रहे हैं, ओन्ड वाले की बाद में करेंगे। हाउस इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर। हायर्ड क्या होता है कि कंपनी ने मकान किराए पे लेके मुझे दिया फ्री। कंपनी का अपना मकान नहीं है, कंपनी ने का मकान नहीं है, कंपनी ने पहले कोठी किराए पे लिया। आप बैंक ऐसे करते थे जनरली, बैंक क्या करते हैं, कोठी किराए पे ले लेते हैं, फिर वो अपने वो तीनों फ्लोर अपने एम्प्लॉयज को, अपने मैनेजर्स को रहने के लिए दे देते हैं। तो इस केस में अगर अकोमोडेशन हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, तो उसमें पहचान होती है रेंट पेड बाय द कंपनी या रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, गिवन होएगा क्वेश्चन में। तो उस केस में जो टैक्सेबल वैल्यू है, ये टैक्सेबल वैल्यू निकाल रहे हैं बेटा हम, जो लिख रहे हैं, that is actual rent paid by the employer or 10% of the salary whichever is less in case of all cities। रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, जितना रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर है, या 10% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लेस इज टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल सिटीज। जितनी भी सिटी इंडिया में, जहां मर्जी रहे इंडिया में, ये टैक्सेबल होएगा। अगर अकोमोडेशन हायर्ड नहीं है, अपनी है, कंपनी के अपने मकान है, स्टाफ क्वार्टर है, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के घर हैं 44 में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के घर हैं, तो फिर हमारे आरबीआई के घर हैं 30 सेक्टर में। ऐसे सारे ने अपने अपने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 42 में हाउसेज हैं, और भी जगह 7 सेक्टर भी हैं। तो वो हाउसेज दिए हुए हैं उसने अपने एम्प्लॉयज को। अब अगर अपना अपने घर हैं, अपनी अकोमोडेशन हैं, फिर सिटी के हिसाब से देखते हैं। बिग सिटी जिसकी पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है, वहां लगेगा 10% ऑफ सैलरी टू। पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा है बट 40 लाख से कम है, उसको स्मॉल सिटी का है, वहां लगेगा 7.5% ऑफ सैलरी टू। 15 लाख से भी कम से है पॉपुलेशन, तो वहां लगेगा 5% ऑफ सैलरी टू। टाउन माना है बिग सिटी, स्मॉल सिटी, टाउन।
चंडीगढ़ 2011 सेंसस में 15 लाख की पॉपुलेशन नहीं है चंडीगढ़ की, तो टाउन की कैटेगरी है। इसके लिए 5% ऑफ सैलरी टू लगे, पॉपुलेशन बेस्ड ये सिस्टम रखा है। और बंदे को बुला लिया है दिल्ली से भी, आजा तुझे चंडीगढ़ आजा, वो कहता जी आ जाता हूँ। अपने घर में खाली नहीं है, ये वाला भी मिल नहीं रहा। अब क्या करे, उसे कहते हैं होटल में रह ले, कोई बात नहीं, होटल अकोमोडेशन ले ले। होटल अकोमोडेशन 15 दिन तक तो एग्जाम्प्ट है, 15 दिन रहे होटल में कोई दिक्कत नहीं, कंपनी पे करेगी। लेकिन अगर 15 दिन से ज्यादा हो गए, 17 दिन रहा, तो 2 दिन का टैक्सेबल होएगा, 2 days विल बी टैक्सेबल। उसके लिए है 24% ऑफ सैलरी टू और एक्चुअल बिल विच एवर इज लेस। जो दोनों में से कम होएगा वो हम उसको ले लेंगे। ये अनफर्निश्ड हाउस है। फिर इसमें बेटा फर्नीचर चार्जेस ऐड कर दिए जाएंगे। ये अनफर्निश्ड था सारा। और बेटा जितना भी हमने किया ये सारा टैक्सेबल निकालने के लिए किया है, ये दिस इज टैक्सेबल पोर्शन। अब इसमें क्या आएगा, एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, ये हायर्ड में था। अब अगर फर्नीचर चार्जेस ऐड करने हैं, ये अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू निकाल लेनी है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो लगेगी। अनफर्निश्ड हाउस में अब फर्नीचर चार्जेस ऐड कर देंगे तो फर्निश्ड हाउस की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें क्या आएगा, 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। अगर तो एम्प्लॉयर का अपना फर्नीचर है, जैसे 4 लाख का फर्नीचर है एम्प्लॉयर का, तो 4 लाख का 10%, सॉरी 40,000 विल बी टैक्सेबल, ये ऐड हो जाएगा। अगर किराए पे लिया उसने तो फिर किराया लगेगा। कितना किराए पे लिया है, मैंने कहा जी एसी ले लो 2,000 रुपए पे 6 महीने के लिए, तो 12,000 रुपए किराया ही हो गया एसी का। और बहुत दोनों भी हो सकते हैं, अपना भी हो सकता है, हायर्ड भी हो सकता है, तो अगर दोनों है तो फिर दोनों जोड़ के ले लो। तो ये सारा जोड़ के वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन आ जाती है। अब इस सारे सिचुएशन में जो डाउट आ रहा है बंदे के मन में वो होता है कि सैलरी वन तो हमने सीखी थी, व्हाट इज सैलरी टू नाउ, व्हाट इज न्यू कंसेप्ट दिस। यस बिल्कुल सैलरी टू नवी है, बिल्कुल जी। सैलरी टू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 थिंग्स। बेसिक सैलरी प्लस डीए व्हेन एंटर्स इनटू पे फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, प्लस कमीशन, वहां कमीशन बेस्ड ऑन सेल था। सैलरी वन की बात करें तो सैलरी वन की 3 चीजें हैं, बेसिक सैलरी प्लस डीए व्हेन एंटर्स, यहां तक तो बिल्कुल सेम है। लेकिन कमीशन में चेंज हो गया, एनी कमीशन लिख लिया उसने, प्लस बोनस, बोनस स्टैट्यूटरी बोनस, अगर कुछ नहीं लिखा बोनस के साथ तो स्टैट्यूटरी बोनस है, प्लस टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस, सारे अलाउंसेस का टैक्सेबल पोर्शन ले लेना। जो सारे अलाउंसेस पड़े 8A में और 8B में। फिर लीव इन कैशमेंट रिलेटिंग टू अवर करंट प्रीवियस ईयर, अपने प्रीवियस ईयर की लीव इन कैशमेंट, ये 6 चीजें हैं। उसमें 3 थी सैलरी वन में, इसमें 6 हो गई। तो ये सारी चीजें जोड़कर आपने ये सारे को हमने टोटल करना है। तो ये हमारी रेंट फ्री अकोमोडेशन आ जाती है। एक बार फिर से समझते हैं वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन को, क्योंकि यही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सारे का। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालनी है। दिस इज लाइक दिस, ये आपके पास है वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो आपने वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन निकाल लेनी है। और जब आप वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन या अनफर्निश्ड वैल्यू की निकाल रहे हैं, जब हमें घर दिया है लेकिन वो फर्निश्ड नहीं है, दैट इज ओनली अनफर्निश्ड हाउस इज प्रोवाइडेड टू अस। तो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन दिया, सबसे पहले देखना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कि सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कि प्राइवेट एम्प्लॉई है। अगर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फिर ये वाले रूल्स लगेंगे जो ये इधर लिखे हैं। लाइसेंस फी और रेट्स एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लाइसेंस फी क्वेश्चन में गिवन होएगा आपको, 5,000 रुपये है, 6,000 रुपये है, तो गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिली है और उसने कहा है कि 6,000 रुपये पर मंथ रेंट है, मैंने पहले 5,000 लिखा था, अब 6,000 है, इंटू 12, तो सारी सिटीज में वो रेट दिया होएगा, हमने वो लगा लेना है। उसके लिए ना सरकार क्या करती है, टाइप ए हाउस, टाइप बी हाउस, टाइप सी हाउस, ऐसे कर लेती है, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर, टाइप फाइव, या कैटेगरी A B C, वो अलग अलग सरकारों का अलग अलग सिस्टम है, हम उसमें नहीं जाएंगे। हमें तो रेट दिया होगा क्वेश्चन में, हम वो अप्लाई करेंगे। और अगर वो प्राइवेट एम्प्लॉई है या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फिर बेटा रूल ये वाले लगेंगे जो हमने इधर लिखे हैं। इन केस ऑफ प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये दिख रहा है आपको, इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, FRV इज गिवन।
टू अस। अगर एफ आर वी गिवन है तो इट इज अकोमोडेशन इज सॉरी इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर होता है। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय एम्प्लॉयर है, तो एफआरवी जब गिवन होएगी तो हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है। ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है तो हमने देखना है कौन सी सिटी है। अगर बिग सिटी है 40 लाख से ऊपर है जिसकी पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस, तो टैक्सेबल अमाउंट विल बी 10% ऑफ सैलरी टू। इन केस ऑफ स्मॉल सिटीज जिसकी पॉपुलेशन 40 लाख से तो कम है बट 15 लाख से अबव है, उसके लिए 7.5% ऑफ सैलरी टू लगेगा। इन केस ऑफ टाउन्स जिसकी पॉपुलेशन इज लेस देन 15 लाख, वहां पर टैक्सेबिलिटी 5% ऑफ सैलरी। ये रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन आ गया। और अगर अकोमोडेशन हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो फिर हमें रेंट पेड बाय द कंपनी गिवन होएगा। रेंट पेड बाय द कंपनी या रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर एक ही बात है वो। तो अगर ये गिवन है तो फिर हमें लगाना है 10% ऑफ सैलरी टू और एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर विच एवर इज लेस, तो वो टैक्सेबल अमाउंट आएगा। ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये टैक्सेबल निकाला बेटा हमने ये। दिस इज अ टैक्सेबल पोर्शन जो हमें टैक्स निकालना है जिसके ऊपर 10% ऑफ सैलरी टू और एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। ये अनफर्निश्ड हाउस की अकोमोडेशन निकल आई है, वैल्यू निकल आई है। जब आपने अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू निकाल ली है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको फर्निश्ड अकोमोडेशन में बदल देंगे। फर्निश्ड अकोमोडेशन में बदलने के लिए बड़ा सिंपल है हमारे पास, हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। वो क्या निकलेगी मैं बता देता हूँ कि अगर तो फर्नीचर एम्प्लॉयर का है अपना तो फिर तो 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर लगेगी। अगर अपना फर्नीचर नहीं है किराए पे लिया है तो फिर एक्चुअल हायर चार्जेस लगेंगे। और अगर आधा अपना है आधा उसने किराए पे लेके दिया है तो फिर बोथ लगेंगे। जो अपना है उसके ऊपर 10% ऑफ सैलरी 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट लगेगा, जो किराए पे लेकर दिया है उसका एक्चुअल किराया लगेगा। और अगर दोनों है तो फिर दोनों जोड़े जाएंगे। और अब इस सारे सिस्टम में हमें सिर्फ एक चीज जो लिखनी रह गई है, दैट इज सैलरी टू। मैं सैलरी टू आपको वैसे लिख देता हूँ इधर साइड पे। सैलरी टू किसको कहते हैं हम, सैलरी टू है हमारे पास बेसिक सैलरी प्लस डीए व्हेन एंटर्स इनटू पे, डीए व्हेन एंटर्स इनटू पे प्लस एनी कमीशन, तीसरा हिस्सा, प्लस स्टैट्यूटरी बोनस प्लस टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस। जैसे हमने वो अलाउंस किया था ना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो उसमें से लेस हो जाता था 100 रुपीज पर चाइल्ड पर, वो माइनस करने के बाद। और लीव इन कैशमेंट ऑफ आवर प्रीवियस ईयर इज 24-25, तो 24-25 की लीव इन कैशमेंट। ये छह चीजों का कॉम्बिनेशन सैलरी टू बनता है। और अब हम फटाफट से क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें सारा समझ आ जाए, क्योंकि जब तक हमें ये पूरा आएगा ही नहीं तो हमें समझ ही नहीं आएगा। तो इसको समझने के लिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए। मिस्टर आर इज वर्किंग विद रिलायंस इंडस्ट्रीज एट अहमदाबाद, पॉपुलेशन इज 25 lakhs। ये 2001 सेंसिस है, ये नहीं चाहिए मुझे, ये होएगी भी नहीं आपको लिखी हुई। ये पुरानी बुक है इसलिए इसमें दोनों लिखी हुई हैं, अब ये नहीं आएगा आपको। एंड अबव 40 lakhs, ये 2011, तो अबव अबव 40 lakhs मीन्स बिग सिटी है। इट इज ए बिग सिटी, तो बिग सिटी है तो पर्टिकुलर्स ऑफ हिज सैलरी इनकम आर एज अंडर। सैलरी गिवन है, पहले सबसे पहले हम सैलरी टू निकाल लेते हैं बेटा। वी विल वर्क आउट सैलरी टू। सैलरी टू हमने देखो ये लिखा है नीचे, पहले बेसिक सैलरी ये लिख ली 30,000 पर मंथ है तो 360 हो गया। फिर डीए 5,000 पर मंथ एंटर्स इनटू पे लिखा हुआ है। बोनस टोटल 25,000 है, आउट ऑफ विच 13,000 इज ग्रेचुटस, तो ये 12,000 ये आ गया स्टेचुटरी लेना है। कमीशन एनी टाइप ऑफ कमीशन 2,10,000, तो ये सारे टैक्सेबल पोर्शन अलाउंसेस है नहीं इसमें। प्लस लीव इनकैशमेंट वो भी नहीं है। छह की छह चीजें मैंने पहले लिख ली है बेटा। अब हमारी सैलरी टू आ गई है बेटा। जब सैलरी टू आ गई है तो अब हमारे पास क्या आ गया बेटा, अब हमारे पास काम करने का तरीका मिल गया हमें। ये आ गया हमारे पास 6,42,000।
अब हमने देखना है कि अकोमोडेशन क्या क्या है। ये एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट टू आरपीएफ, ये सैलरी टू में नहीं आता, इसको छोड़ देंगे। द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड ए रेंट फ्री हाउस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट ऑफ द रेंट फ्री हाउस इफ हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड एफआरवी इज 45,000। ये जो एफआरवी गिवन है बेटा, इस एफआरवी का कुछ नहीं करना, इट इज टू बी इग्नोर्ड। ये बस वैसे ही दिया टाइम पास के लिए। तो हमें अकोमोडेशन निकालनी है, तो मैं वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन निकालूंगा। अब पहले सबसे पहले देखना है हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, जो भी हमने ये देखा था नीचे, हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, इधर आगे हम अब सिटी देखनी है, बिग सिटी है तो 10% ऑफ सैलरी टू लगेगा, यस। तो अब हम 10% ऑफ सैलरी टू लिख लिया बेटा हमने, 6,42,000, ये सैलरी टू आ गई, इंटू 10%। इसका 10% निकालेंगे तो बेटा 64,200 आ गया, 62,400। ये वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस आ गई। तो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस 62,400। इसमें फर्नीचर चार्जेस है ही नहीं, फर्नीचर तो नील है, अगर फर्नीचर होता तो वो जोड़ लेते, तो फिर हमारी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन आ जाती। इसी का दूसरा केस है, हाउस इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर एट द रेट ऑफ 4,000 पर मंथ। जब हायर्ड आ गया बेटा तो ये वाली सिचुएशन आ गई, हाउस इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो इसमें होता है टैक्सेबल अमाउंट 10% ऑफ सैलरी टू, आप देख रहे हैं, 10% ऑफ सैलरी टू, और एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस। तो अब हम इधर लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे, पहले लिखेंगे रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, अकोमोडेशन इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 10% ऑफ सैलरी टू और एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। तो ये आ गया बेटा हमारे पास 10% ऑफ सैलरी टू, ये हमने लिखा 6,42,000 का 10%, और एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर 4,000 पर मंथ, 48,000, विच एवर इज लेस। तो लोअर क्या है ये हम जानते हैं, विच इज लोअर अमाउंट। तो हमारे पास जो लोअर अमाउंट है दैट इज 48,000, ये जोड़ लिया, ये हमारी आगे वैल्यू और रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। इसमें फर्नीचर चार्जेस इसमें भी जुड़ने हैं, तो वो है नहीं हमारे पास, तो अब हम इसको यहाँ पर ही वाइंड अप कर देते हैं। ये ऐसे हमने वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन निकाल लेनी है, और फिर हमने इस क्वेश्चन को फिर करना है, ऐसे ही करते चले जाना है जब तक वो हमारा रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं आएगा, मेरा क्वेश्चन नहीं होएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, आइदर एचआरए कम्स और रेंट फ्री फर्निश्ड, दोनों से बिना सैलरी का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट ही ना करें। आइदर सैलरी में एचआरए आएगा, या ये रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, ये दोनों में से एक जरूर आता है, तभी हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।